बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम क्लास 9 के सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के 8वें चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ए हाउस इज़ नॉट ए होम। ये हाउस होम नहीं है। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। यानी कि ये कहानी जो है एक टीनेजर की जीवन की जो चैलेंजेस हैं, चुनौती हैं, उसके बारे में बताता है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, यानी कि बड़े होने का जो प्रॉब्लम है। ग्रोन अप, जितने धीरे धीरे बड़े होते जाते हो तो जीवन में आपके बहुत सारे समस्याएं भी आने लगते हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। कैसे ऑथर अपने समस्या को ओवरकम करेंगे। ओवरकम मतलब उस चुनौतियों को जीतेंगे, उस समस्या को जीत लेंगे। माई फर्स्ट ईयर ऑफ ए हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मेरे हाई स्कूल का पहला साल बहुत अजीब था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड एफोर्ड मी। तो मैंने अपने जूनियर हाई जो स्कूल है उसको मैं कंप्लीट कर चुका था, और अपर ग्रेड के जो सीनियरिटी लेवल से अब मुझे वो वेलकम करने के लिए तैयार थी। इट फील स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। किसी भी ग्रेड में जब आप जाते हो और वहाँ पर आप जब फ्रेश होते हो, नए होते हो, तो ये एक अजीब सी फीलिंग होती है। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। अब तक की जूनियर क्लास ख़त्म हो चुका है तो पुराने स्कूल को मुझे छोड़ना पड़ेगा। हम तो जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल आता है, तो जूनियर स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और उसके बाद स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वेर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। मेरे जो एकदम बहुत नज़दीकी मित्र है उन लोगों को दूसरे हाई स्कूल में भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं बहुत आइसोलेट महसूस करने लगा। आइसोलेट मतलब अलग थलग पड़ जाना। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस करता था कि मैं वहाँ पर चला जाता और उन लोगों से मिलता। They would encourage me to get involved in school, और वो लोग हमें ये उत्साह देते कि तुम स्कूल में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लो। स्कूल एक्टिविटी सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। स्कूल के एक्टिविटी में जब अपने आप को आप इन्वॉल्व करते हो, स्कूल की ड्रामा हो या डिबेट कंपटीशन कुछ भी हो, तब आपको दूसरों के साथ सहयोग करना पड़ता है या दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। तब तो उसके साथ बातचीत करना ही पड़ेगा, और बातचीत जब करोगे तब दोस्ती होती है। इसीलिए वो बोलते हैं कि स्कूल के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, तुम्हें नए नए दोस्त मिल जाएंगे। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। इसका मतलब ये है कि मैं एडजस्ट करूँगा और संभवतः मैं अपना जो नया स्कूल है उसको एंड अप करूँगा मेरे ओल्ड वन की तरह। ये मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि जैसा तुम्हें ओल्ड स्कूल की जो फीलिंग्स तुम्हारे हैं वैसा ही न्यू स्कूल में हो जाएगा, और एडजस्टमेंट हो जाएगी। जितना से ज़्यादा तुम स्कूल के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे उतने अच्छे अच्छे तुम्हारे नए दोस्त बनते जाएंगे, और तुम फिर वो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. तो वो मुझे ये प्रॉमिस करा लेते हैं कि जब ये होगा तब मैं आऊँगा और उन लोगों के साथ मिलूँगा समय बाय समय। I understood the psychology of what they are saying. तो मैं तो साइकोलॉजी समझ गया वो ये बात क्यों बोल रहे हैं, but I took some comfort in it nonetheless. लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कंफर्ट मिला ये सब बात सुन के, क्योंकि पुराने स्कूल के जो टीचर्स थे वो डिस्करेज नहीं करते थे, और किसी काम टीचर्स का काम भी नहीं होता कि किसी को डिस्करेज करना। वो तो इनकरेज करना चाहते थे कि हाँ तुम वहाँ पर घुल मिल जाओ, फिर तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे। तो ये जो एक लोनलीनेस सा फील हो रहा है, आइसोलेशन सा फील हो रहा है, अलग थलग पड़ जाना ऐसा फील हो रहा है, ये तब तुम्हें तंग नहीं करेगा। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, एक दिन रविवार दोपहर को, जब बहुत दिन नहीं हुए थे मैंने हाई स्कूल शुरू किए हुए, आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठा हुआ था, एट आवर डाइनिंग रूम, हमारे डाइनिंग रूम टेबल पे, डूइंग होमवर्क। तो मैं होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, वो ठंडा दिन था, ठीक है, और थोड़ा हवा चल रही थी। वी हैड अ फायर गोइंग ऑन आवर फायर प्लेस, तो हमारे फायर प्लेस पे आग जल रहा था। एज यूजुअल माई रेड टैबी क्रैट was lying on the top of my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment sake. क्या हो रहा था कि मेरे जो कैट था
रेड टैबी कैट। तो वो क्या किया था, मेरे जो कागज़ है पेपर्स के ऊपर वो बैठा हुआ था क्योंकि टेबल में था, होमवर्क कर रहा था और वहाँ से गुर्रा रहा था। पर्र करना जो कैट साउंड होता है वो पर्र होता है, जैसे काऊ का साउंड होता है मू MOO, ऐसे कैट का साउंड होता है पर्र PURR। और ओकेशनली स्वेटिंग एट पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और मेरे पेन के साथ खेल रहा था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जो कैट होता है। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, तो मुझसे दूर नहीं था वो। आई रेस्क्यूड हर व्हेन शी वाज अ किटन, तो मैंने उसको बचाया था जब वो किटन मतलब छोटी बच्ची थी, जो उस कैट के लिए बोल रही है, जब वो किटन थी तब मैंने उसको बचाया था। एंड उसके बाद से वो मुझसे दूर नहीं रहता। somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life, और वो समझ चुकी थी कि उसके जो नया जीवन मिला है उसका कारण मैं हूँ। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm, हवा को वो जला के रख रही थी, आग को जला के रख रही थी मेरी मम्मी, ताकि घर गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्टेलिंग, अचानक मुझे कैसे एक अजीब सी फीलिंग हुई मतलब मुझे स्मेल आने लगी, मुझे बास आने लगी एक अजीब सी। एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोरिंग आउट थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, अचानक मैं देख रहा हूँ कि जो सीलिंग है वहाँ से धुएं से वो भर जा रही है। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम, धीरे धीरे धुआं भरने लगा रूम में। सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और इतना धुआं इतनी जल्दी बढ़ गया कि हम कुछ देख नहीं पाए। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट टू द फ्रंट यार्ड, तो हमारे सामने दरवाजे से हम जाते हुए हम सामने यार्ड तक पहुंच गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, तब तक हम बाहर निकल चुके थे। द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, सारा रूफ आग से घिर गया था। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, आग तेज़ी से फैल रहा था। आई रैन टू द नेबर्स, मैं अपने पड़ोसी के पास गया टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करने के लिए। व्हाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक टू द हाउस, और उस समय मैंने देखा कि मेरी मम्मी जो है वो दौड़ के घर के अंदर जा रही है। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और उस समय मैंने देखा कि मेरी मम्मी जो है वो एक मेटल बॉक्स को कैरी कर रही है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें है। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, और वो लॉन में उसको रख के इन ए क्रे स्टेट रैन बैक टू द हाउस, फिर से वो वापस लौट के घर के अंदर जाती है। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, और मुझे पता था कि वो किसके पीछे दौड़ रही है, कौन सी चीज़ लाने के लिए वो घर में गई है। माई फादर डाइड एंड व्हेन आई वाज यंग, मेरी पापा की मौत तब हो चुकी थी जब मैं यंग था, बहुत छोटा था। एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेट अस गो अप इन फ्लेम्स, और मुझे पता था कि उनकी जो पिक्चर्स हैं वो और उनकी जो चिट्ठियाँ हैं उनको वो जलने नहीं देंगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम, मतलब वही उनकी आखिरी निशानी है जिसको वो खोना नहीं चाहती। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, और मैं फिर भी उनको ऊपर चीखा आगे, मॉम अंदर में मत जाइए। तो आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हार, मैं उस मॉम के पीछे दौड़ने ही वाला था उनको रोकने के लिए। व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, और तभी मुझे बड़े सा हाथ आके मुझे रोक दिया। इट वॉज ए फायरमैन, और वो एक फायरमैन था, ठीक है। फायर ब्रिगेड तो आप जानती हो, तो फायर ब्रिगेड में जो फायरमैन रहते हैं वो आग बुझाने के में मदद करते हैं। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, और मैंने देखा भी नहीं था कि रास्ता जो है वो फायर ट्रक से भर चुका था। तो जो गाड़ी है फायर ब्रिगेड की, आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प यलिंग, और मैं उसके हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, आप समझ नहीं रहे कि मेरी मम्मी अंदर में है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फाइटर्स रैन टू द हाउस, वो मुझे पकड़ के रखा, तभी दूसरे फाइटर्स घर के अंदर घुस गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, वो ये समझ रहे थे कि मैं लॉजिकली बिहेव नहीं कर रहा हूँ। मतलब लॉजिकली मतलब कि मैं मम्मी को बचाने के लिए आँख के अंदर घुसना ये कोई लॉजिकल स्टेप नहीं है। एंड दैट इफ़ ही वैट टू लेट गो आई वुड रन, एंड ही वॉज राइट, और वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि इमोशन में आके कुछ गलत कदम उठा लेना, वो अपने जान को जोखिम में डालना, तो सुबह दूसरा और एक जान भी जोखिम में चला जाएगा। इट इज़ ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड, वो ये सब कुछ ठीक ठाक है, वो लोग उसे बचा लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उसके बाद एक ठंड था तो वो एक ब्लैंकेट जो है वो दे देते हैं, एक चादर दे देते हैं, मुझे ठंड लग रही थी। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और हमारे कार पे मुझे बिठा देते हैं। सून आफ्टर दैट ए फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस, और बहुत जल्दी ही एक फायरमैन जो है वो घर से निकल के आते हैं विथ माई मॉम इन टो, और मम्मी को लेके। ही क्विकली टुक
हर ओवर टू द ट्रक, और वो उस ट्रक पे लेके जाते हैं एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, मतलब वहाँ पर जो ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं, वो इमरजेंसी सिस्टम वहाँ पर रहता है। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, और मैं दौड़ के जाता हूँ और मैं गले लगाता हूँ। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विथ हर, कितने टाइम पे मम्मी के साथ मेरी झगड़ा होता है। हेटेड हर, वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, कितनी टाइम मैंने हेट किया है मम्मी को। लेकिन जब ये सब घटना घट रहा था, तब जब उनको खोने की मतलब ऐसा स्थिति हो गया था कि मैं उनको खो देता, तब मैंने मम्मी की महत्व जो है वो समझ में आए। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा चिंता करने की बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, सिर्फ उसने धुआं ने इनहेल कर लिया है, धुआं ले लिया है, इसके वजह से मतलब धुआं घुस गया है नाक से, तो उसके वजह से ये हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, ऑल राइट। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड। उसके बाद फिर से वो आग को फाइट करने के लिए चले गए, फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए, और मेरी मम्मी और मैं वहाँ पर कमज़ोर थोड़ा सा बैठ गए कि कमज़ोर हो चुके थे हम। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, और मैंने देखा कि मेरा हाउस किस तरीके से जल गया, एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और मुझे ये भी पता था कि मैं और कुछ कर नहीं सकता इसको रोकने के लिए। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट, और 5 घंटे बाद आखिरकार ही आग बुझता है, और हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और हमारा जो घर होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है। बट देन इट स्ट्रक मी, आई हैडंट सीन माई कैट, और फिर मुझे याद आता है कि मैंने अपना जो बिल्ली था वो बिल्ली नहीं देखा है। वेयर वॉज माई कैट, मेरा कैट कहाँ है। मच टू माई हॉरर, और मुझे बहुत डर लगा। आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। तब मुझे पता लगा कि मैं कितना कौन कौन सी चीज़ खो चुका हूँ। मैं पुराने स्कूल खो चुका हूँ, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। तो पुराने स्कूल तो मैं खो चुका हूँ, मैंने पुराने स्कूल ओवर हो चुका है, मुझे न्यू स्कूल में पढ़ना है, तो मुझे न्यू स्कूल की याद आई, और फिर इस आग की याद आई जो सब मेरे घर को तहस नहस कर चुका है, और मैं बिल्ली भी मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे आंसू आ गए और मैं रोने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मतलब ये बहुत बड़ा लॉस इस समय मैं फेस कर रहा था इस समय पे। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन द हाउस दैट नाइट, और जो फायरमैन है आग बुझाने वाले, वो हमें मतलब वापस घर में जाने नहीं दिए। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अभी भयानक डेंजरस था।